बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के जो लेक्चर वीडियो वो है चैप्टर 9 में हम ऑक्सीजन कंटेनर फंक्शनल ग्रुप में आपके पास चैप्टर 9 में असाइनमेंट गिवन है। उसमें आपको जो है वो मुख्तलिफ होमोलोगस सीरीज़ के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम उनके कॉमन नेमिंग और आईयूपीएक नेमिंग को देखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 हम सॉल्व करने जा अब जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें जो फर्स्ट आपको जो स्ट्रक्चर गिवन है वो स्ट्रक्चर है, और ये आपके पास चैप्टर 9 है आपके पास, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, असाइनमेंट में आपको गिवन है। और ये स्ट्रक्चर आपके पास 1 गिवन है, CH3 ट्वाइस CH और CH2OH। ठीक है, आप सबसे पहले इसकी नेमिंग के लिए आप इसको स्ट्रक्चर को आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे। CH के साथ दो ग्रुप्स अटैच हैं, CH CH3 और इसमें आपके पास CH2 और OH अटैच करो, 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, अगर आप इसकी कॉमन नेमिंग करेंगे तो आपके पास ये 3 नंबर शेप बन रही है। ठीक है, तो इसका मतलब है 1 2 3 4 5, तो 5 है, इसमें आप कहते हैं कि आइसो पेंटाइल अल्कोहल है। ठीक है, तो इसका आपके पास जो है वो क्या है, आपके पास ये कॉमन नेम है। और आईयूपीएक नेमिंग के लिए 1 2 3 4 आपके पास 3 मिथाइल और 1 आपके पास क्या है, ब्यूटानॉल है। ठीक है, ये आपके पास कॉमन आईयूपीएक नेमिंग। नेक्स्ट आपके पास मॉलिक्यूल गिवन है CH3 ट्वाइस आपके पास और CHOH है। ठीक है, आप सबसे पहले स्ट्रक्चर को आप ओपन करेंगे, स्ट्रक्चर ओपन करेंगे आप इसको, तो ये इसमें आपके पास CHOH है आपके पास, और ये आपके पास क्या CH3। ठीक है, तो आपके पास 3 नंबर शेप है, 1 2 3 आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम हो गया। ठीक है, आईयूपीएक नेम 1 2 3, तो आप कहेंगे 1 मिथाइल 1 इथेनॉल। ठीक है, तो ये इसका आपके पास क्या आईयूपीएक नेम और कॉमन नेम आ गया। नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स का हम देख लेते हैं। मॉलिक्यूल नंबर 3, मॉलिक्यूल नंबर 3 आपको जो गिवन है, मॉलिक्यूल नंबर 3 में आपके पास CH3 CH और आपके पास CH3 आपके पास, ये आपके पास OH ग्रुप अटैच है, यहाँ पर भी आपके पास OH ग्रुप अटैच है, तो 1 2 3 4। ठीक है, तो ये आपके पास 2 3, ठीक है, 4 कार्बन है, ब्यूटेन डाइऑल। ठीक है, ब्यूटेन डाइऑल, इसमें क्योंकि 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स हैं। नेक्स्ट आपके पास 4 जो गिवन है CH3 CH के ऊपर OH ग्रुप अटैच है। ठीक है, इसके बाद CH2 और इसमें आपके पास CH ग्रुप है, इसमें आपके पास OH ग्रुप अटैच है, और इसमें CH2 CH3। ठीक है, यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 है, और इसमें आपके 2 5 और हेप्टेन डाइऑल। ठीक है, फिफ्थ है हमारे पास, फिफ्थ स्ट्रक्चर CH3 और इसमें 3 है COCH3। इसको आप ओपन कर लें, CH3 CH3O CH3। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो ये आपके पास ये टर्शियरी कार्बन है, और इसके अलावा प्लस नंबर शेप बन रही है, जिसमें आप क्या कहेंगे इसको, ये एक तरफ मिथाइल है, मिथाइल, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल ईथर। ठीक है, कॉमन नेम है। और अब आईयूपीएक के लिए 1 2 3 है, इसके बाद आपके पास ये क्या मिथॉक्सी है, और कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल भी अटैच है आपके पास, ये मिथाइल भी अटैच है, तो ये आपके पास 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, 2 मिथाइल 2 मिथॉक्सी प्रोपेन जो है ये आपके पास क्या, इसका जो आईयूपीएक नेम और कॉमन नेमिंग आपको बता दी गई। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल आपके पास 6 है, आपके पास 6 है, आपके पास 6 में आपके पास है C2H5
CH और CH3 ट्वाइस गिवन इसमें, तो ये CH3 CH2 O CH CH3 CH3, ठीक है। तो ये आपके पास क्या, अब कॉमन है, आपके पास इथाइल ग्रुप है और प्रोपाइल ग्रुप है, ठीक है। तो ये आपके पास इथाइल, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, आइसो प्रोपाइल ईथर है आपके पास, ठीक है। आप इसका कॉमन नेमिंग के लिए आप क्या करेंगे, ये आई पे नेम 1 2 3, तो कार्बन नंबर 2 पे आपके पास क्या है, इथॉक्सी अटैच है, और ये आप कहेंगे 2 इथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, 2 इथॉक्सी प्रोपेन, क्योंकि कार्बन नंबर 2 पर क्या है, इथॉक्सी ग्रुप जो है वो फंक्शनल ग्रुप आपके पास अटैच है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप एग्जाम्पल नंबर 7 में हमारे पास जो गिवन है वो है 7 CH3 और CH2 CH3, ठीक है। अगर आप इसके कॉमन नेम करेंगे तो मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं एन प्रोपाइल ईथर, ठीक। और अगर आप क्या करें, कॉमन ये कॉमन 1 2 3 है आपके पास 1 मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है, क्योंकि प्रोपेन के कार्बन नंबर 1 पे क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है। नेक्स्ट है हमारे पास 8 नंबर, एट नंबर में आपको स्ट्रक्चर गिवन है CH3 थ्राइस, और कार्बन के 3 ग्रुप्स हैं O CH2, ठीक है, 4 कार्बन CH2 एंड CH3। इसको आप ओपन करेंगे, ये हो जाएगा CH3 O CH2 एंड CH3। कॉमन नेम के लिए आप क्या करेंगे, 4 यहाँ पे 4 काम, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एन ब्यूटाइल, ठीक है, और आपके पास एन ब्यूटाइल न्यू ब्यूटाइल न्यू ब्यूटाइल ईथर आपके पास, ठीक है। ये आपके पास क्या है, आपके पास कॉमन नेमिंग है एन ब्यूटाइल, क्योंकि लॉन्ग चेन है, और ये आपके पास प्लस नंबर शेप बने, तो एन और न्यू ब्यूटाइल आपके पास ये है, और ये एन पेंटाइल 1 2 3 है, और ये आपके पास क्या होगा 2 मिथाइल, और आपके पास क्योंकि 4 है, और आप इसमें कार्बन नंबर 2 पे क्या है 2 ब्यूटॉक्सी, ठीक है, और आपके पास 3 कार्बन है प्रोपेन, ठीक है। तो ये क्या आपके पास 2 मिथाइल 2 ब्यूटॉक्सी, और आपके पास क्या है, प्रोपेन ग्रुप है। नेक्स्ट है आपके पास 9 में अगर आप देखते हैं CH3 और इसमें आपके पास CH3 ग्रुप अटैच है, और इसमें आपके पास CH है, और ये C2H5 और CH2 एंड CHO है, ठीक है। तो एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आपके पास अटैच है, तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5 है आपके पास, ठीक है। इसमें आपके पास 3 इथाइल 4 मिथाइल, ठीक है, 1 आपके 5 है पेंटेनल, ठीक है। अब 1 पेंटेनल बाद अगर 1 आप लिख भी दें, क्योंकि डेफिनेटली जो आपके एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बन नंबर 1 पे ही होता है, ठीक है। तो अगर आप इसको पेंटेनल भी कर दें तब भी आपका नाम ये करेक्ट माना जाएगा, पेंटेनल, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, जो है 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेनल, ठीक है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10 में आपके पास जो है एग्जाम्पल 10 में आप इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप जो होमोलोगस सीरीज का जो
मॉलिक्यूल गिवन है वो आप CH3 CH3 CH2 CH2 और आपके पास ये क्या C डबल बॉन्ड OH है। ठीक है, तो ये आपके 1 2 3 4, तो ये आपके पास क्या है ब्यूटेनल। ठीक है, ब्यूटेनल है या आप कहेंगे ब्यूटाइल एल्डिहाइड। ठीक है, इसका कॉमन नेम क्या होगा ब्यूटाइल एल्डिहाइड, क्योंकि ब्यूटेनल जो है ब्यूटाइल एल्डिहाइड जो है ये ब्यूटारिक एसिड से क्या ड्राइव है। नेक्स्ट है 11 आपके पास गिवन है CH3 C, आपके पास ब्रोमीन अटैच है यहाँ पे, और ये आपके पास CH3 है और C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, ये कार्बन नंबर 1 2 3 है। आपके पास जो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और आपके पास 3 कार्बन है प्रोपेनल। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास 12 आपके पास जो है CH3 CH और CH2 C डबल OH एल्डिहाइड है आपके पास ये, और ये आपके पास CH3 है। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूटेनल। तो ये आपके पास क्या था एल्डिहाइड होमोसोल सीरीज का मॉलिक्यूल गिवन है। नेक्स्ट आपको जो मॉलिक्यूल गिवन है वो 13 है, और वो आपको आप इन कीटोन होमोलोगो सीरीज से गिवन है। होमोलोगो सीरीज आपके पास कीटोन में आपके पास फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो कार्बोनाइल कार्बन होता है, और दोनों साइड्स पे आपके पास क्या होता है जो अल्काइल ग्रुप्स जो हैं वो अटैच होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 30 में आपके पास गिवन है CH3 C डबल बॉन्ड O CH, और इसमें आपके पास क्या CH3 ट्वाइस गिवन है सर CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3। ठीक है, और ये आपके पास ये CH3। ठीक है, तो ये आपके पास जो ग्रुप है ये आपके पास आइसोप्रोपाइल है, तो ये आपके पास मिथाइल आइसोप्रोपाइल प्रोपाइल कीटोन। ठीक है, अगर आप इसकी कॉमन नेमिंग करेंगे तो ये आपके पास 1 2 3 4 आई पैक नेमिंग करेंगे 1 2 3 4, तो इसमें आप देखेंगे कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो 3 मिथाइल और कार्बन नंबर 2 जो है वो, और टोटल कार्बन कितने 4 है, तो ब्यूटेन नॉन है आपके पास। ठीक है, तो ये मिथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन और 2 मिथाइल 2 ब्यूटानॉन है आपके पास। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है आपके पास 14 मॉलिक्यूल आपको गिवन है। इसी आपके पास नेक्स्ट है वो कीटोन ही गिवन है, कीटोन XIV, और ये आपके पास CH3 ट्वाइस कार्बोनाइल कार्बन है, और C और CH आपके पास ये गिवन है CH, ये CH और इसमें कार्बोनाइल कीटोन है आपके पास ये, और CH3 आपके पास ट्वाइस गिवन है। ठीक है, इसमें अगर आप इसको CH3 CH और CH3 और ये CH3 और CH3 है। ठीक है, तो ये दोनों साइड पे आपको डाई आइसोप्रोपाइल जो है वो कीटोन गिवन है, डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। ठीक है, दोनों साइड में आपके पास क्या डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 2 और 4 पे 2 4 डाई मिथाइल। ठीक है, और कार्बन नंबर 3 पे क्या है 3, टोटल कार्बन 5 है पेंटेनॉन, तो पेंटेनॉन है, और दोनों साइड पे आप अगर आप बात करते हैं कॉमन नेमिंग के लिहाज से, तो दोनों इधर भी आइसोप्रोपाइल है और इस साइड में भी आपके पास क्या आइसोप्रोपाइल गिवन है, तो आइसोप्रोपाइल डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन 2 4 डाई मिथाइल 3 पेंटेनॉन है। नेक्स्ट है आपके पास 15, नेक्स्ट मॉलिक्यूल आपको गिवन है 15 आपके पास CH3 CH3 और ये आपके पास कार्बोनाइल कार्बन है। ठीक है, और ये आपके पास C2H5 और ये CH3 है। ठीक है, इसको आप ओपन कर लें, यहाँ से ओपन करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास
CH2 CH3, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, CH2। अब इसको अगर आप देखें तो ये एक साइड आपके पास जो है वो आइसो, और दोनों जो है आपके पास आइसोप्रोपाइल, हाँ आइसोप्रोपाइल, आइसोब्यूटाइल कीटोन, ठीक है। और नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास 2 और 4 पे 4 इथाइल, 2 मिथाइल आपके पास, और हेक्सेनोन, और हेक्सेनोन आपके पास कार्बन नंबर 3, हेक्सेनोन। तो ये कार्बन नंबर 3 पे आपके पास क्या है, कीटोन यानी कार्बोनाइल कार्बन गिवन है। नेक्स्ट है आपके पास 16, ये तो 15 नेक्स्ट आपको गिवन है मॉलिक्यूल, वो होमोलोगस सीरीज जो है वो भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड का गिवन है। 16 CH3 CH CH CH3, और ये आपकी CH3 है और COOH है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, 1 2 3 4, ठीक है। तो आईयूपैक नेमिंग भी आप कर सकते हैं, और इसके आप क्या कर सकते हैं, कॉमन नेमिंग भी कर सकते हैं। अल्फा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा, ठीक है। तो अब ये अल्फा बीटा डाइमीथाइल ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। और आईयूपैक नेमिंग के लिए आप क्या करेंगे, 2 3 डाइमीथाइल, ठीक है, ब्यूटानोइक एसिड, ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। 2 3 डाइमीथाइल ब्यूटानोइक एसिड और अल्फा बीटा डाइमीथाइल ब्यूटारिक एसिड। नेक्स्ट आपके पास जो मॉलिक्यूल गिवन है, इसमें आपके पास क्या है, इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट आपके पास, इसमें आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ जो है वो जो अटैच है वो हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है। 17 CH3 CH, यहाँ पे OH ग्रुप अटैच है, CH2 COOH, ठीक है। तो ये अल्फा बीटा, ठीक है, और इसके अलावा 1 2 3 4, तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। और उसके लिहाज से 3 आईयूपैक नेमिंग हाइड्रोक्सी, ठीक है, और 4 ब्यूटानोइक एसिड, ठीक है। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड है। नेक्स्ट आपको मॉलिक्यूल गिवन है, ये भी आपके पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप गिवन है। तो X18 है, तो C ब्रोमो कार्बन Br COOH, ठीक है। तो इसमें आपके पास आप ये भी कह सकते हैं ये अल्फा है, अल्फा 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 ट्राइब्रोमो एसिटिक एसिड, ठीक है। और वैसे 1 2 2 2 2 ट्राइब्रोमो इथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, 18 है आपके पास क्या बने, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास जो है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का जो आपके पास एक मॉलिक्यूल गिवन है, और ये आपके पास जो है इसको आप नोट कर लें। नेक्स्ट स्ट्रक्चर से आपके पास जो है वो X19 गिवन है, XIX, और ये आपके पास CH3 कार्बन है, इसके बाद क्लोरीन एटम अटैच है, और ये आपके पास CH3 है, और यहाँ पे CH है आपके पास CH2 एंड COOH गिवन है, ठीक है। सी, अब इसका अगर आपके पास अल्फा बीटा गामा, ठीक है, तो आपके पास गामा क्लोरो, गामा मिथाइल, ठीक है, और क्या 1 2 3 4 5 वेलरिक, आपके पास क्या है, ये आपके पास वेलरिक एसिड बनता है, ठीक है, वेलरिक एसिड। और इसमें आपके पास 1 2 3 4 5 है आपके पास 4 क्लोरो
4 मिथाइल, ठीक है, पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 20 गिवन है आपके पास मॉलिक्यूल CH3, CH और CH2, COOH और ये आपके पास CH3 है, ठीक है। तो ये अल्फ़ा बीटा बीटा मिथाइल 1 2 3 ब्यूटारिक एसिड है और 1 2 3 4 कार्बन नंबर 3 पर जो है वो 3 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड है, ठीक है। ये आपके पास 20 है। नेक्स्ट है आपके पास 21 जो है आपके पास ये गिवन है एस्टर्स होमोलोगस सीरीज का मॉलिक्यूल गिवन है आपको। एस्टर्स और X21 है आपके पास, ये CH3 CH2 COO C2H5 है, ठीक है। इट्स इथाइल, ये इथाइल है आपके पास 1 2 3 इथाइल प्रोपेनोएट है, ठीक है। और या फिर कॉमन नेम इसका जो है वो क्या आपके पास इथाइल प्रोपायोनेट, ठीक है, प्रोपायोनेट कॉमन है। और इथाइल प्रोपेनोएट आईयूपैक नेम है इसमें। इसके बाद आपके पास 22 है, 22 स्ट्रक्चर है C2H5 C डबल बॉन्ड O C2H5 CO3, ठीक है। तो ये आपके पास मिथाइल और 3 कार्बन है प्रोपेनोएट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 23 है CH3 C डबल बॉन्ड O और OCH आपके पास CH3 ये आइसोप्रोपाइल है आपके पास, आइसोप्रोपाइल, ठीक है 1 2, ठीक। और ये आपके पास क्या है एसीटेट है, आइसोप्रोपाइल एसीटेट है, ठीक है। कॉमन नेम आप इसमें इसको यूज़ कर रहे हैं। लास्ट वन आपके पास स्ट्रक्चर गिवन है। लास्ट स्ट्रक्चर जो है आपके पास जो 24 CH3 CH2 और CH2 और इसमें आपके पास जो है कार्बोनाइल और इसमें O और इसमें CH3 और इसमें आपके पास क्या है CH3, ठीक है CH3। तो ये आपके पास बन रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 है आपके पास और ये आपके पास नियो ब्यूटाइल, ठीक है। और ये और फिफ्थ आपके पास जो कार्बन्स हैं इसमें आपके पास टेबुलर डेटा गिवन है कॉमन और इसमें 5 जो है और ये वेलरिक एसिड है और ठीक है और ये ठीक है क्योंकि वेलरिक एसिड है, वेलरिक एसिड, ठीक है। तो ये इसका कॉमन नेम है तो इसमें ये जो IC और एसिड है ये वेलरेट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये न्यू ब्यूटाइल वेलरेट। तो अगर हम आईयूपैक नेमिंग करें इसमें तो आईयूपैक नेमिंग के लिहाज से क्या होगा कि आप आईयूपैक नेमिंग नहीं कर सकते, कॉमन नेमिंग आप कर सकते। तो ये लास्ट स्ट्रक्चर है। तो ये हमने देखा कि एग्जाम्पल ये हमने जो आपके क्वेश्चन नंबर 4 में स्ट्रक्चर्स को सॉल्व किया, इसको इस जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को आप किस तरह टाइम कर सकते हैं मैंने आपको फर्दर जो 1 बाय 1 अल्कोहल, ईथर, फिनोल्स, एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स के जो लेक्चर मैंने अपलोड किए उनका 1 बाय 1 अच्छी तरह देखें। फिर उसके बाद इनको कंबाइन जब आप सॉल्व करेंगे तो वो तमाम रूल्स आपके जहन में होंगे तो आप इनको क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। खासकर आप ख्याल रखिएगा स्टूडेंट यहाँ जो आइसो स्ट्रक्चर, न्यू स्ट्रक्चर इनको ज़रा अच्छी तरह समझिएगा क्योंकि इसमें आपको जो है वो आप कन्फ्यूज़ होते हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बार बार इन लेक्चर्स को देखें तो उम्मीद है। और इसके अलावा आप अल्केन, एल्कीन, अल्काइंस के नोमेनक्लेचर की वीडियो देख लें, वहाँ पे मैंने क्लियरली आइसो एन
और जो न्यू स्ट्रक्चर्स को मैंने समझाया कि किस तरह हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं एंड आइसो न्यू स्ट्रक्चर्स को। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।